सो जावा की सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे जो है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंडीशन गिवन होती है कि अगर ये केस हो तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर हम ये कंडीशन में जाएंगे तो क्या डिसीजन होना चाहिए, राइट। सो जावा के पास कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं। ओके, तो जावा लैंग्वेज पोजेसेस सच डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, सपोर्ट्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नोन हैज कंट्रोल स्टेटमेंट्स, राइट। आपने सुना ही होगा, इन अदर लैंग्वेजेस में भी होते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड लॉट्स मोर। ओके, सो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं इन जावा लैंग्वेज, राइट। सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे। एज यू सी, मैं यहाँ पे एक हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ। एज यू सी यहाँ पे गिवन है, वेट, हाँ, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। सो इफ स्टेटमेंट इज अ पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट इज यूज टू कंट्रोल फ्लो। ओके, सो इसका सिंटेक्स सिंपल है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर एंट्री और अगर एक्सप्रेशन सही है तो वो ट्रू है, और अगर एक्सप्रेशन गलत है तो फॉल्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ गिवन है, जैसे मैं आपको ये सिलेक्ट करके, जैसे यहाँ गिवन है कि इफ अ बैंक, वेट, इफ अ बैंक बैलेंस इज जीरो बोरो मनी। ओके, सिंपल है। अगर बैंक बैलेंस जीरो है तो हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। अगर जैसे इफ अ बैंक रूम इज डार्क तो पुट ऑन अ लाइट। तो ये थोड़ी थोड़ी कंडीशंस होती है कि हमें कैसे उसको डिसीजन लेना चाहिए, राइट। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। दस इफ स्टेटमेंट मे बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म, राइट। आप देख सकते, आपने बहुत सारी चीज देखी होगी, जैसे इफ स्टेटमेंट को हम सिंपल इफ से यूज कर सकते हैं, और इफ एल्स में यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ में यूज कर सकते हैं। नेस्टेड इफ मींस इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, राइट। एंड एल इफ के अंदर भी, एल्स इफ के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सो दे आर लॉट्स ऑफ वे टू यूज इट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सिंपल, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट, राइट। सो इसमें लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट इज दिस। ये कॉमन सिंटैक्स होता है जो हमें याद करना चाहिए, याद करना पड़ेगा फॉर इम्प्लीमेंट, और इट इज़ वेरी इजी, राइट। सो जैसे इस फ्लो चार्ट में भी समझाया हुआ है, जैसे हम कोई भी चीज़ कंडीशन में एंटर करते हैं, राइट। अगर वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट ब्लॉक जो हमने उसमें एंट्री इनपुट की है कि अगर हमें जैसे फॉर सपोज अगर रूम की लाइट ऑफ है, तो अगर हम कंडीशन डालते हैं इफ रूम लाइट्स इज डार्क ऑफ, ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्विच ऑन द लाइट्स। अगर नहीं है तो वी हैव टू कंटिन्यू द मूवमेंट। ओके, सो दे आर द लॉट्स ऑफ कंडीशंस। सो यही एक फ्लो चार्ट है कि अगर रूम की लाइट्स ऑफ है तो वी हैव टू टर्न ऑन द लाइट्स, अगर नहीं है तो वी हैव टू कंटिन्यू इट। ओके, सो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस कंसिडर, जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया है कि कोई भी स्पोर्ट्स की एकेडमी है, अगर वो स्पोर्ट्स अगर उसको वेरीफाई करता है तो मैं उसको बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, अगर नहीं मिलता तो नहीं मिलता। ये कंडीशंस लगभग हमारे देख सकते हैं रिपोर्ट कार्ड्स में भी यूज होती है कि अगर उसने इतने परसेंटेज मार्क्स से इम्प्रूव किया है तो उसको ए ग्रेड मिलना चाहिए, नहीं किया अभी थोड़ा सा कम सी। सो दैट्स वाई दे आर डिसीजन मेकिंग्स, राइट। सो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है। ओके, सो मैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। सो लेट मी ओपन दिस, एंड एक फाइल बनाऊंगा मैं। एक फाइल में ओके, सो सिंपल इफ से, वेट, सिंपल इफ डॉट जावा से मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, राइट। सो ये हो गया। अब ये प्रोसेसिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। ये ओपनिंग जावा डॉक्यूमेंट, ओके। सो ये सब यहाँ आ गया। अब मुझे एक सिंपल सी क्लास बनानी है। क्लास, मैं इसे सिंपल और सिंपल इफ से करता हूँ, राइट। और मुझे यहाँ पे बंद कर देना, राइट। सो क्लास बनानी पड़ेगी। अब आपको पता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड ये जो होता है, और नेम की जगह मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन का मेथड का नाम दे देता हूँ, और स्ट्रिंग, ओके। और यहाँ पे मैं आर करके, ये जो होता है पब्लिक मेथड, ओके, उसके अंदर हम अपना करेंगे। सो इसमें एक, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट करना हमें बाय यूजिंग सिंपल इफ स्टेटमेंट, राइट। सो मैं यहाँ पे कुछ एरे लेता हूँ, ओके, फॉर वेट एंड हाइट। ओके, सो आप देख सकते हैं कि अगर कौन से, अगर आपको इसमें पता करना है कि कितने पर्सन है जो कि उतने 50 जो वेट दिया है 50, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 50 जो वेट है, 50 किलो वेट्स के नीचे जो पर्सन आते हैं और जिसकी हाइट 170 से ज्यादा है वो पर्सन मुझे चाहिए। ओके, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इंट लगा देंगे, इंट आई, ओके, काउंट 1
count 2। ओके, सो ये सब मैंने यहाँ इसके वेरिएबल्स के नाम डिफाइन कर दिए जो कि इंटीजर्स है, राइट। अब मुझे एक एरे चाहिए जो कि मैं इंट ही लूंगा, राइट, इंट, और कुछ भी नाम रख देते, जैसे वेट, हमें वेट ही चाहिए, VEIGST, वेट, राइट। सो ये एरे का सिंटैक्स है। ओके, ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पर आप देख सकते हैं कि एरे कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, ये नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, हम लूप्स भी पढ़ेंगे, राइट। सो अभी हम इसका देखते हैं। सो मैं रैंडमली कोई भी वेट डाल देता हूँ, 53, 85, 96 एंड 65, 120 भी होता है कोई लोग, राइट। सो यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया, राइट। एज वेल एज हमें हाइट भी देनी है। सो हाइट के लोग हम देख लेंगे, HGIGST हाइट, और डाल देते हैं 175, 155, 170, और छोटे लोग भी होते हैं, कहना नहीं चाहिए पर यस, 140। ओके, सो ये तो हमारी हाइट हुई, राइट। सो अब हमें क्या करना है, हमने जो काउंट को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ क्योंकि काउंट 1 यहाँ आएगा, काउंट 2। ओके, सो ये तो हमने सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए। अब हम लगाएंगे मेन चीज, अब हमें ये एरे, राइट, तो एरे में हमें लूप चलाना पड़ेगा। लूप की मैंने अभी वीडियो बनाई नहीं है, पर यस फर्दर वीडियोस में हम लूप भी कवर करेंगे, एरे भी कवर करेंगे। सो इसमें थोड़ा सा हम लूप यूज कर लेते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। आई, ओके, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम, ओके, लेट्स से हमने कितनी एंट्रीज फिल की, 0 1 2 3 4 5। ओके, तो 0 से 4 तक ये चलेगा, राइट। सो 0, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 1 2 3 4 and 5, so we have to take 5। okay, so 1 2 3 4 5 6, okay, 1 2 3 4 5, and we'll make one more 120, right? So 6 entries were there, right? So that we can't have get error, okay, error नहीं आनी चाहिए। so हमने 6 एंट्री दोनों में करी है, right, and we will do I plus plus for increment, right। so इंक्रीमेंट होता रहे। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक कंडीशन चाहिए, अगर 50 से हमें वो पर्सन काउंट करना है जिसका वेट 50 से कम हो एंड उसकी हाइट 170 से ज्यादा हो, राइट, हमें वो पर्सन चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स मैंने आपको पहले बताया था, राइट। हमें चाहिए वेट, ये रहा वेट एंड आई, क्योंकि हमें उसमें लूप चाहिए। अगर वेट लेस देन 50 होना चाहिए, राइट। अगर लेस देन 50 हुआ एंड हमें एंड चाहिए, एंड ऑपरेटर, मैंने आपको ऑपरेटर्स में बताए थे। एंड हाइट होनी चाहिए हमारी, हमें इसमें ट्रैवर्स करना है मोर देन 170, राइट। तब जाके हमें क्या करना है, काउंट 1 को इंक्रीमेंट करना है, काउंट 1 वेट 1। ओके, तो काउंट 1 को हमें 1 से इंक्रीमेंट करना है, राइट। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं हो रहा, तो हमें कौन, अगर 50 से कम वाले और हाइट से ज्यादा वाले लोग नहीं मिल रहे, तो हमें कौन से मिलेंगे, रेस्ट लोग। सो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है, राइट। काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करना है, राइट, ये हो गया। अगर ये किसी में भी नहीं जाता, अगर वो इफ स्टेटमेंट में जाता ही नहीं है, तो वो काउंट में जाएगा, राइट। अगर जाता है तो काउंट 1 में जाएगा। सो ये तो हमारा हो गया फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट, राइट। ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक। आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, राइट, ये जूम हो गया। ओके, सो ये तो हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पर्सन निकालना है जो 50 से कम है पर 770 से ज्यादा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, काउंट जो हमने 2 बनाया था, काउंट 2 इज इक्वल टू काउंट काउंट और माइनस काउंट 1, सिंपल, राइट। काउंट में से काउंट 1 को माइनस कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू जस्ट प्रिंट आउट, हमें इसको डिस्प्ले कराना है, राइट। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln, ओके। सो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पीपल यहाँ से हम करेंगे यहाँ पे प्रिंट नेक्स्ट लाइन पे, एंड उसमें लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल whose IG weight is
लेस देन 50 एंड HEIGST हाइट इज ग्रेटर देन 170। तो यहाँ करके मैं इसको यहाँ पे काउंट, वेर इज काउंट, यहाँ पे मैं काउंट 1 कर दूंगा, राइट, एंड काउंट 1। तो काउंट 1 में तो वो आ गया, एंड रेस्ट यहाँ कर देते हैं टोटल, राइट। अदर्स वेट यहाँ पे कर देता हूँ मैं अदर्स रिमेनिंग में हमने जो माइनस करके रखा था वो आ गया। सो सिंपल, राइट। हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, हम इसको यहाँ करेंगे, रन करेंगे। सो सी ओके वेट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है डिस्प्ले में, राइट। सो मैं यहाँ पे कुछ एक और चीज़ करना चाहूँगा, राइट, यहाँ पे प्लस कर दूँ। सो अब देखते हैं हमारा एग्जीक्यूट कैसा होगा। सी सो 50 से कम वाला वेट, 50 से कम वाले वेट कौन कौन से, एक तो ये आदमी है, राइट, एक ये आदमी है, कहाँ गया, यस, अगर 45 है, ओके, 45 एंड 175, तो ये दोनों कंडीशन में फुलफिल हो रही है। फिर यहाँ आया 53 जो कि ज़्यादा है, और 155 जो कि कम है, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। 85 170, 85 पे पर एंड, हमने एंड कंडीशन क्यों लगाई, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी है पॉसिबल, राइट, अगर दोनों ट्रू है तभी पॉसिबल है। और अदर्स में रिमेनिंग में 5 आ रहे, सी यहाँ पे अदर्स में 5। सो इस तरह से हम इफ कंडीशन को यूज कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ कंडीशन इज ट्रू गो टू ट्रू ब्लॉक, ओके, एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स गो टू फॉल्स स्टेटमेंट, एल्स जो भी रिमेनिंग है वो, ओके। अगर दोनों में भी पॉसिबल नहीं है तो एक्स स्टेटमेंट में आ जाएगा ये, राइट। सो ये कैसे वर्क करता है, अगर कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू वाले ब्लॉक्स में चला जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स वाले स्टेटमेंट में चला जाएगा, राइट। सो देखते हैं हम इसका एग्जांपल, ये सब एग्जांपल है, इट इज़ वेरी कॉमन एग्जांपल, पर मैं इसको भी ट्राई करके दिखाऊंगा आपको, राइट। मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, हमने जो कोड किया था, राइट, और इसको मैं यहाँ पे एक और फाइल लेता हूँ, राइट, इसको मैं जल्दी से हटा देता हूँ, एक और फाइल लेता हूँ, ऑड इवन, ऑड ऑड वेट, नो 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 नो, यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, और नो, या इसको मैं डिलीट करता हूँ, 2 मिनट, रिमूव टू रिसाइकल, एक और फाइल बनाते हैं हम, ऑड वेट, वेट, ऑड इवन डॉट जावा, राइट। तो यहाँ एक मैंने ऑड इवन की एक फाइल बनी, राइट, उसमें मैं डाल दूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड, यहाँ हम डाल देंगे ऑड इवन नाम की एक क्लास, सॉरी मेथड, राइट, उसमें मैं डाल दूंगा स्ट्रिंग। एंड बाय द वे, आपने अगर पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सोर्स कोड ये आपको सब प्रोवाइड हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब यार दबा दो प्लीज़, ओके। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। सो यस, एंड प्लीज़ कमेंट आउट आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, राइट। सो ओके, हम आ गए हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पे, राइट। तो हमें देखना है कि वो कैसे काम करता है, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे। सो हमें क्या करना है, हमें बनना है कि एक्सपेरिमेंट, सॉरी, हमें देखना है कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो हम क्या करते हैं, नंबर की एरे रहते हैं और देखते हैं कितने नंबर इवन है, कितने नंबर ऑड है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इजी है, पहले मैं इंट बनाऊंगा आई किसके लिए, लूप के लिए, ओके, एरे लूप, ओके। एंड उसके बाद हम कर सकते हैं इवन वेट, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, राइट। सो ये हमने यहाँ पे, वेट, यहाँ पे थोड़ा गलत एक्सप्रेशन यूज कर लिया है मैंने, दैट्स व्हाई दे शोइंग एरर, नाउ इट्स ओके, राइट। अब हम एक एरे बनाते हैं इंट की, राइट, ARR से, तो हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। मैं नंबर डाल देता हूँ 20 45 77 66 21 84, ओके। सो हमें देखना है कितने इसमें नंबर इवन है ऑड है, राइट। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इवन नंबर को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, ऑड नंबर को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, राइट।
सो हम क्या करेंगे, यहाँ लूप लगाएंगे, राइट। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 कॉमा आई लेस देन इक्वल्स टू ए आर आर डॉट लेंथ, ओके, जिससे हमें एरे की लेंथ पता चल जाएगी और वहाँ से वहाँ तक ट्राइवर्स हो जाएगा, राइट। और 0 से इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि अगर लेंथ ऑफ 5 आई, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आएगी, तो 0 से ये 5 तक चलेगा, राइट। तो 0 1 2 3 4 5, ओके, एंड प्लस प्लस। तो ये हमारा लूप हो गया। अब हमें क्या करना है, इफ स्टेटमेंट लगाना है कि अगर वो इवन हुआ, इवन की कंडीशन क्या होती है, जिसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर 0 आ जाए, राइट। इफ आई, सॉरी, ए आर आर आई इज डिविजिबल एंड यहाँ पे हम 2 कर देंगे, इक्वल्स टू 0, ओके, एंड एल्स, एल्स में कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, एल्स मतलब जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है वो यहाँ आ जाएंगे। सो अगर इवन हुआ, सो इवन, वेट, इवन नंबर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, राइट। और अगर ऑड, इवन नहीं हुआ तो ऑब्वियस है ऑड नंबर होगा, जो कि हम 1 से इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ओके। सो फॉर लूप लगाया, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, ये हमारा इफ एंड एल्स स्टेटमेंट है, राइट। अब हमें क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं, हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को करके सिलेक्ट हमें करना है या इवन numbers are total even numbers, okay, let's say, so wait, total even numbers are, एंड यहाँ स्पेस देखिए प्लस यहाँ पे वेट इवन नंबर्स, ओके। एंड यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑड नंबर्स, वेट, टोटल ऑड नंबर्स, इसको दे देंगे ऑड नंबर्स, ओके। सो अगर हम चाहते हैं तो हम इसको भी प्रिंट करा सकते थे, एरे को भी, लेट्स सी एरे भी प्रिंट होता है कि नहीं, ए आर, ओके। तो एरे भी प्रिंट हो गया, राइट। अब इसको हम रन करते हैं, रन कोड, वेट, एक प्रॉब्लम आ गई है, एरर मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ऑड इवन, ओके, मेन मेथड, राइट, ओके। सो आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, पर एक बेहतर प्रोग्रामर वही होता है जो एरर को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करे, राइट। सो यहाँ मेरी एरर आई थी कि मेन मेथड इज नॉट फाउंड, तो मैंने मेन मेथड लगा लिया, ओके। सो हम अब वापस आ जाते हैं, टोटल इवन नंबर हमें 3 दिख रहे हैं और टोटल ऑड नंबर 3 दिखते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये इवन है, यस इट इज इवन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इवन है, ये इवन है, बाकी 3 ऑड है। सो आप देख सकते हैं हमने कितना अच्छे से कर लिया, राइट। एंड दैट्स ऑल फॉर इफ एंड एल्स, राइट। अब नेस्टेड इफ एक बार फटाफट देख लेते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, राइट। सो अगर कंडीशन ट्रू है और उसके अंदर एक और कंडीशन है, तो उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, उसमें क्या डिसीजन आना चाहिए, वो सब हमें ये बनाते। तो इफ स्टेटमेंट में अगर कोई पास हो गया तो उसके इफ में जाएगा, अगर उसमें और पास हो गया कोई तो इसके अंदर चला जाएगा, वरना तो एल्स स्टेटमेंट है ही है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट वो से आप ये फ्लो चार्ट भी पढ़ सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड नेस्टेड इफ एल्स के स्टेटमेंट का प्रोग्राम देख सकते हैं, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। हमने 3 वेरिएबल लिए, ओके, लार्जेस्ट वैल्यू में फाइंड करनी है, अगर ए बी से बड़ा है, लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है, अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है तो वो प्रिंट हो जाएगा, एल्स हमें इफ एल्स लगाना आता है, राइट। ये तो हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग केम स्विच स्टेटमेंट्स क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट आपने ऑब्वियसली यूज़ किए होंगे बहुत सारी जगह, अगर आपने कोई प्रोग्राम लैंग्वेज सीखी है तो उसमें आप कैलकुलेटर बनाते हो, ओके, या बेसिक प्रोजेक्ट होते हैं, सो वहाँ स्विच स्टेटमेंट बहुत काम आते हैं। सो इसके सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स है कि स्विच में जो एक्सप्रेशन चाहिए वो, अगर केस 1 में अगर हम वैल्यू 1 इनपुट करते हैं तो वो ब्लॉक 1 में चला जाएगा, और ब्रेक देना क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं गया, यस, जैसे यहाँ पे मैं आया, ओके। सो प्रोग्राम कंप्यूटर को, सिस्टम को क्या लगेगा कि अगर हम वैल्यू 1 पे है तो वो आगे कंटिन्यू करके डिफॉल्ट में आ जाएगा और बाहर चला जाएगा,
पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें वन टाइम सिचुएशन चाहिए कि अगर हम वन दबाएंगे या अगर हम कोई भी वैल्यू वन इनपुट करेंगे तो हमें ये वाला डिसीजन चाहिए, ये वाला। अगर हम वैल्यू टू इनपुट करेंगे तो हमें ये वाला डिसीजन चाहिए। अगर कोई वैल्यू इनपुट नहीं की अदर देन एल्स ही हमने एक्सप्रेशन के वैल्यू इनपुट की तो हमारा डिफॉल्ट एक्सप्रेशन इनपुट होना चाहिए। ओके, अगर वापस ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक करके वो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, राइट। सो स्विच स्टेटमेंट्स आर वेरी यूजफुल। सो मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ, राइट। प्रोग्राम क्या कहता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, सो चॉइस हमने दिए और यहाँ हमने कुछ इंपोर्ट कराया, राइट। सो ये ट्राई एरर में ना जाए, ट्राई एंड कैच बाद में एक्सेप्टेशन में आता है। ओके, एक्सेप्टेशन में आता है। सो हम यहाँ देखते हैं, एक हमने कैरेक्टर वाला लिया चॉइस। ओके, सो हमें देखना सिलेक्ट योर चॉइस, मद्रास बॉम्बे या कलकत्ता, राइट। सो हमें चॉइस करना है MBC, राइट। सो अगर यहाँ हमने क्या दिया, चॉइस इज इक्वल टू कैरेक्टर और सिस्टम इन रीड वाला हमें यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि तब जाके वो रीड करेगा हमारे कीबोर्ड से। ये सिस्टम इन रीड कहाँ से काम आता है, जब हम किसी चीज को रीड कराना चाहते हैं बाय माउस, राइट। सो मैं फटाफट इसको कर लेता हूँ, राइट। ये अच्छा आइडिया रहेगा, करना में और समझने में ज़्यादा फर्क होता है। सो मैं क्लास बनाता हूँ स्विच यूज से क्लास बनी मैंने। ओ वेट, मैंने एक्सटेंशन डाला ही नहीं, यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ डॉट जावा। ओके, सो मैं यहाँ क्लास बना देता हूँ switch switch and use, राइट। एंड एक और पब्लिक मेथड बनाना पड़ेगा हमें, पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड बनाना पड़ेगा यहाँ पे, मेन स्ट्रिंग आर्क्स एंड यहाँ पे ये हो गया। कैरेक्टर हमें लेना है चॉइस नाम से, CHOIC, चॉइस नाम से हमें एक कैरेक्टर लेना है। ओके, एंड आप देख सकते हैं, यस, हमें जनरल इंपोर्ट ही कराना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट, वेट, सिस्टम डॉट आउट डॉट println enter select your choice। okay I will enter your choice, CHOIC choice। ओके, मैं इसको नीचे क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वेट एरर नहीं चाहिए हमें। यहाँ से हम इसको कॉपी कर देंगे, डी करेंगे। ओके, एक ही शॉर्टकट्स पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, कि कैसे हम VS कोड को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हाइड कर देता हूँ, राइट। सो मैं चूज करता हूँ नंबर ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस, जैसे इस क्वेश्चन में ही बोला, राइट। M फॉर मुंबई, ओके, J फॉर जयपुर एंड व्हाट एल्स, M हो गया, C फॉर कैलकाटा, ओके। सो ये हमने 3 प्लेस के नाम दे दिए। अब यूजर से हम पूछ रहे हैं कि आप क्या चॉइस करना चाहते हो, राइट। एंड सो हम यहाँ पे एक हमें क्या कहते हैं, हमें बनाना पड़ेगा स्विच, राइट, स्विच। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 आ रहे हैं, अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरा वो आ जाएगा। हम यहाँ करते हैं चॉइस डॉट सिस्टम, वेट, यहाँ पे चॉइस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसको कैर में लिखना चाहते हैं, राइट। एंड सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, सो दैट वो हमें रीड कर सके। ओके, अब हमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पहले वीडियो में बताई हुई है, जहाँ आप बेसिक्स ऑफ जावा कर रहे हैं, हमें हमेशा कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में रहना है। ओके, जैसे मैंने इंपोर्ट किया M, ओके, एंड इसको मैं वेट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इतना, इसको हम 3 में बांट देते हैं, राइट। ये M हो गया, ये हो गया J एंड ये हो गया C। वेट, C मैंने स्मॉल दिया, राइट, C, वेट, मैं C कैपिटल ही दे देता हूँ। ओके, अगर ये दे तो हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
प्रिंट एलन, राइट, हमें करना है हम यूज़ कर सकते हैं जैसे मुंबई 8 बार आ गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मुंबई इज़ योर FAVOUR फेवरेट प्लेस, राइट। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ नीचे 3 में, इसको हम यहाँ डालेंगे, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, राइट। इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ अच्छे से, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जयपुर, जे दबाने पर जयपुर एंड क्या करते, राइट। सो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास ये एरर आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। ये इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने एक्सप्रेशन थ्रो नहीं किया, ये आईओ एक्सप्रेशन इनपुट, ओके, इनपुट स्ट्रीम रीडर, ओके। सो ये हमारा सब हो चुका है, ओके। एंड या डिफ़ॉल्ट में मैं इनवैलिड इनपुट दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको नीचे ले जाते हैं एंड यहाँ मैं लिख दूंगा इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, या ओके। सो यहाँ तक हमारा आ गया है, हम देखते हैं रन करता है कि नहीं। रन द कोड, से हमें चॉइस पूछ रहा है, अगर मैं इसमें एम प्रेस करता हूँ, सो मुंबई इज योर फेवरेट प्लेस, राइट। अगर मैं इसको वापस रन करता हूँ, ये अगर आपको अगेन एंड अगेन पूछना हो, अगर मैं जे रन करता हूँ, सी जयपुर इज योर फेवरेट प्लेस। सो इट इज़ अ वेरी एंड इफेक्टिव वे टू चूज आइटम फ्रॉम मैनी, ओके। किसी भी आइटम से एक चूज करना है और उसमें से आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। सो स्विच स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। एंड एट लास्ट बट द नॉट लीस्ट, आप कंडीशनल क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं हम, कंडीशनल ऑपरेटर, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ कब आता है, ओके, अगर ये ट्रू के लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार इसको हम राइट कर दें, यस, ओके। जैसे हमने लिखा कि दिस कैन बी इवेल्युएटेड बाय यूजिंग कंडीशन ऑपरेटर। कंडीशन ऑपरेटर क्या होता है, अगर कंडीशन एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 सिलेक्ट होगा, अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 सिलेक्ट होगा। इट इज़ अ वे स्मॉल वे ऑफ राइटिंग इफ एल्स, राइट। सो जैसे हम देखें कि अगर x इज लेस देन, अगर कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 2, कंडीशन ये है अगर कोई भी x अगर ग्रेटर देन 2 है तो वो इस स्टेटमेंट चला जाएगा, राइट। ग्रेटर देन 2 में मान लो 3 है तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 11, ओके। अगर फॉर लेस देन है तो वो स्टेटमेंट चला जाएगा। तो इट इज़ अ स्मॉल वे ऑफ राइटिंग इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, राइट। सो दैट्स ऑल। यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स मैंने कराया, स्विच स्टेटमेंट का कराया, ओके। इसको मैं हटा देता हूँ एंड सो दैट्स इज ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।